बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। एक ही दर्द होता है रिश्तेदारों का, परिवार वालों का, बुरे रिश्तेदारों का, बुरे परिवार वालों का, बुरे दोस्तों का। तो मैंने सोचा चलो डिस्कस करें। जब भी हम किसी सफल इंसान के बारे में पढ़ते हैं या उनका इंटरव्यू सुनते हैं, जहां डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति हो, खान सर हो, संदीप महेश्वरी हो, सोनू शर्मा हो, विवेक बिंद्रा हो, या आज की क्षेत्र में प्रत्येक सेक्टर में जो भी सफल इंसान है, उन सभी का एक ही दुख दर्द होता है, बुरे रिश्तेदार, बुरे पड़ोसी, बुरे दोस्त। तो ये लोग क्यों आते हैं आखिर, इनका ये बुरे रिश्तेदार का जो दर्द है, तो मैं सोचता हूँ भविष्य में जो ऐसे बुरे रिश्तेदार मिले, ऐसे किसी को ना मिले, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। कृपया सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई जिनको बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे रिश्तेदार और बहुत अच्छे पड़ोसी मिले हैं, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है अच्छी चीजों को लेकर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज बात करेंगे जो सपोर्ट नहीं करते, और उसके अलावा सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है, कोई अच्छे काम करने के बावजूद भी टांग अड़ाते हैं, विरोध करते हैं। तो आज हम उस पर लाइफ में हम देखते हैं कि जब कोई नॉर्मल काम करता है, जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी या कुछ नॉर्मल चीजें करता है, और कुछ लोग एक बार दो बार में सफल हो जाते हैं, कुछ लोग किसी कारणवश असफल होते हैं। तो जो भी है हमारे आसपास, रिश्तेदार बोल रहे, पड़ोसी बोल रहे, दोस्त बोल रहे, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसका संघर्ष उसका होता है। अगर वो सफल हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो किसी को ताने मत मारिए, क्योंकि जब कोई बच्चा संघर्ष कर रहा होता है, हो सकता है उसके सामने बड़े हो, क्योंकि विवेकानंद जी कहते हैं जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। क्या होगी? जीत उतनी ही शानदार होगी। तो जरूरी नहीं है कि जो आप देख पा रहे हैं वो सही देख पा रहे हैं। कल्पना चावला हो या किरण बेदी हो, जो भी एक हाई लेवल पे पहुंचे हैं, तो उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया है, और जरूरी नहीं है कि छोटे सपने ही प्रत्येक इंसान के हो। तो अगर आप उस थॉट तक नहीं पहुंच पाते हैं, जैसे कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम नागरिक बनते हैं, जरूरी नहीं, आज भी आसान नहीं है कि सभी लोग अंतरिक्ष में पहुंच जाएं या माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लें, सारे ऐसे इंस्टीट्यूट खोल दें, प्रत्येक क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में, बिजनेस में, राजनीति में बहुत अच्छे काम कर जाएं। तो ये सब कौन लोग करते हैं? ये सब वो लोग करते हैं जो अधिक से अधिक मेहनत करते हैं। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू सुना है, देखा है, और कुछ लोगों से मिला भी हूं, उनका एक ही दर्द होता है, बुरे रिश्तेदार, बुरे पड़ोसी और बुरे दोस्त। तो कोशिश करें आप बुरा ना बनने का। जरूरी नहीं है कि जो आपका दोस्त है, जो आपका रिश्तेदार है, जो बच्चे संघर्ष कर रहा है, जो वह देख रहा है, जो वह सपना देख रहा है, कोई बड़ा सपना एक दिन में पूरा नहीं होता, उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारी मेहनत लगती है और बहुत कुछ लगता है। तो अगर आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो कृपया अपने नेगेटिव विचार, अपने नकारात्मक विचार को रखकर उसका कॉन्फिडेंस लो ना करें। जरूरी नहीं है कि जो आप सोचते हैं वही होगा, क्योंकि बड़े सपनों को पूरा करना छोटी मोटी बात नहीं होती है, उसमें लंबा संघर्ष होता है और लंबी मेहनत होती है। हम एक अच्छा विचार लेके चलते हैं। जब भी हम एक कोई सफल इंसान को देखते हैं, मतलब कि कोई लोअर फैमिली से सफल इंसान बनता है, कोई पुअर फैमिली से, उसके बहुत सारे ऐसे संघर्ष होते हैं कि उसके पास खाने को नहीं रहता, पहनने को कपड़े नहीं रहते। जब भी कोई इंसान सफल हो जाता है, अपने संघर्षों को बताता है, जो कि लोअर फैमिली से आता है, भूखे रहकर, उसने पैसों के अभाव में, साधनों के अभाव में, कष्टों में रहकर मेहनत करता है और वह सफलता हासिल करता है, तब भी लोग उससे रिश्ते बनाते हैं और बढ़ चढ़कर हिस्से बनाते हैं। न जाने कहां से लोग, दूर दूर के लोग आगे और रिश्ते बनाने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सफलता मिलती है तो दुनिया साथ होती है, और जब लोग संघर्ष करते हैं तो कोई साथ नहीं होता है। तो यहाँ एक विचार निकल के आता है, बहुत सारे लोग तो जब लोग संघर्ष करते हैं तो उसका विरोध भी करते हैं, और बहुत सारे लोगों को जब सफल हो जाते हैं तो वो ये दर्द को बताते हैं। इसलिए आज हमने ये वीडियो रखा। तो एक हम यहाँ से एक अच्छा विचार रख रहे हैं। विचार ये है कि जब भी हमारे आसपास, आपको कहीं दुनिया में ढूंढने नहीं जाना है, हमारे आसपास जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो भी लोअर फैमिली से हैं, जितना हम कर सकते हैं, अगर हम किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम अपने वाणी से, अपने मुंह से ऐसे शब्द मत निकालिए कि उसका कॉन्फिडेंस लो हो, उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगे। जब वो संघर्ष में होता है तो वैसे भी परेशानी में होता है। दूसरा, अगर हो सके तो उसको सपोर्ट करें, आर्थिक रूप से करें, विचारों से करें, मोटिवेट करते रहे, जिससे वह डबल एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा मेहनत करता रहे। क्योंकि अगर आप एक ऐसा विचार रखेंगे, तो जैसे कि हम देखते हैं कि आसपास कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे काम कर पाते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में या कुछ और चीजों में। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे बिना जलन के, बिना नफरत के, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सपोर्ट करेंगे, और कुछ भी नहीं कर पा रहे, अगर आपकी भी स्थिति अच्छी नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे, तो कम से कम अगर आप उसको माइंडली उसको, मतलब दिमाग से उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग विचार दे रहे हैं, और उसको मोटिवेशन दे रहे हैं, उसको इंस्पिरेशन दे रहे हैं कि हाँ बेटा तुम कर पाओगे, और नहीं करोगे तो क्या दिक्कत है। वैसे भी एक कहावत है कि देवी वरदान नहीं देगी तो क्या घर नहीं देगी क्या। तो कहने का तात्पर्य कि अगर कुछ नहीं कर पाओगे तो एक्सपीरियंस तो रहेगा कि हाँ इतना बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया था। सब जब लक्ष्य निर्धारित किया था और मेहनत करेंगे तो सफलता तो मिलना 100% है। लेकिन बाई चांस किसी कारण नहीं मिल पाती है, तो भी आप उतने बड़े जो लक्ष्य है उसमें उसके खिलाड़ी तो कहलाएंगे ना। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को सपोर्ट करने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस देने का। तो हमारे आसपास जो गिने चुने लोग हम देखते हैं ना, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हमको मिलेंगे जो कि हमारे आसपास ही लोग होंगे जो कि सफल होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करें, ये अगर आप विचार रखेंगे और इस तरह अगर करेंगे तो हमारे आसपास ना जाने कितने सारे लोग होंगे। और आप एक विचार ये भी रखें कि अगर हमारे आसपास जैसे कि कोई नेशनल लेवल पे खिलाड़ी है, नेशनल लेवल पे कोई बिजनेस का है, कुछ भी है, तो आपकी भी ब्रांडिंग होगी। आप जिस भी स्तर में होंगे, किसान होंगे, कुछ भी होंगे, आपका उसके गांव का आपके नाम होगा, आपके मोहल्ले का नाम होगा, आपका खुद नाम होगा कि आप बताएंगे कि मैं उसका रिश्तेदार हूं। लेकिन जब पहले से ही जड़े काटने लगेंगे तो वो कैसे आप बोल पाएंगे कि मैं उसका रिश्तेदार हूं। तो जब उसका रिश्तेदार, अगर जब सफलता के बाद बोलने को ये जो है चार शब्द बोलने को अगर आप चाह रहे हैं तो सपोर्ट करें ना। जब सपोर्ट करेंगे तभी तो वो बनेगा ना, और जब आप उसको सपोर्ट करेंगे तो वो आपको सपोर्ट करेगा।
बोलते हैं कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। तो दुनिया क्या कर रही है, उससे मतलब नहीं है। गायत्री परिवार का बहुत अच्छा कोटेशन है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो सबसे पहले आप अपने आप को बदल दीजिए, समाज ऑटोमेटिक बदल जाएगा। क्योंकि समाज की एक छोटी सी इकाई हमें ना, जब एक लोग बदलेगा तो हमारे आसपास लोग बदलेंगे, आसपास बदलेंगे तो फिर पूरा देश बदलेगा, और देश बदलेगा तो विश्व बदलेगा। ख्वाब देखने हैं तो ऊंचे देख, ख्वाब देखने हैं तो ऊंचे देख, क्योंकि लोग नीचा दिखाने के लिए है ना। तू कुछ कमाल करके दिखा, तू कुछ कमाल करके दिखा, क्योंकि तालियां बजाने के लिए लोग है ना। तो बस आप करते रहिए और सफलताएं आपको मिलती रहेंगी। मंजिलों ने हौसलों से कहा, मंजिलों ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिलों ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल से कहा, हौसलों ने मंजिल से कहा तेरी इतनी औकात नहीं। तो जब भी कॉन्फिडेंस लो, इसको गुनगुनाते रहिए कॉन्फिडेंस। अगर कहीं भी आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो सबसे बड़ा है आपके मम्मी और पापा। बोलते हैं माई फादर माई पेरेंट्स माई स्ट्रेंथ, आपके माता पिता ही आपकी शक्ति है। तो दुनिया सपोर्ट करे या ना करे, अगर आपके माता पिता आपको सपोर्ट करते हैं, मैं बहुत सारे सफलतम इंसानों को देखता हूं, जैसे कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति हो या संदीप महेश्वरी हो, या बहुत सारे ऐसे लोगों का मैं इंटरव्यू सुनता हूं, तो उनको जो विश्वास था, उनके मम्मी पापा को विश्वास था, और दुनिया कुछ भी बोलती रही, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, और उन्होंने अपने बच्चों का सपोर्ट किया, और सपोर्ट किया तो आज वे उस मुकाम पे, मतलब कि अगर देखा जाए तो आईएएस फैक्ट्री आईपीएस फैक्ट्री के रूप में डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति को जाना जाता है। देश का सबसे बड़ा मोटिवेशनल चैनल जो है 25 करोड़, मतलब 2.5 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं, वो संदीप महेश्वरी सर हैं। और न जाने कितने यूट्यूबर हैं, न जाने कितने बहुत सारे, मैं गगन प्रताप अभी उनका इंटरव्यू सुन रहा था, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो ऑनलाइन, तो उनके माँ बाप ने ही उनको क्या किया, सपोर्ट किया। जब हम कोई सपना देखते हैं, वह हो सकता है बहुत कठिन हो, लेकिन उसको पूरा करने में समय भी लग सकता है, लेकिन अगर आपके माँ बाप का सपोर्ट है ना, तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप पूरा ना कर सके। तो कोशिश करें, वो बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके माँ बाप सपोर्ट करते हैं, और कई बार असफल होने के बावजूद भी फुल सपोर्ट करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो सौभाग्यशाली लोग हैं। भगवान का शुक्र मनाओ कि आपको ऐसे माँ बाप मिले हैं, और दुनिया कुछ भी बोले आप जरूर सफल होंगे। विराट कोहली हो, मतलब आप किसी भी फील्ड को देख लो, अगर बहुत सारे लोग जो सफल हुए हैं, उनमें से बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा था जिनके माँ बाप को विश्वास था कि जो भी करेगा अच्छा करेगा, और नहीं करेगा तो वो तो वैसे भी, लोग जो नॉर्मल चीज करते हैं वो तो वैसे ही करेगा। तो आप लोग भी सपोर्ट करें माँ बाप, जिनके भी माँ बाप हैं, और ये जिम्मेदारी आपकी भी होती है कि कोई भी ऐसा काम ना करें कि समाज के हित में ना हो। हमेशा कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचे कि वह काम आपके समाज के हित में हो। और एक बहुत अच्छी बात निकल के आती है कि कोई भी काम या कोई भी चीज आप जो भी करते हैं, अगर आप वह काम अपने माँ बाप को नहीं बता सकते हैं, तो समझ लीजिए कि वह काम बुरा है। सीधी सी बात है, काम कौन सा अच्छा है, काम कौन सा बुरा है, पहली बात वह तो समाज के हित में होना चाहिए। दूसरा, अगर आप जिस भी काम को है बता सकते हैं कि अपने माँ बाप को बता सकते हैं, तो समझ लीजिए कि वह काम आपका अच्छा है। और अगर ये दोनों चीजें हैं तो आपको सफल मेहनत करने से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखें, आपको शक्तिशाली बनना है, आपको शक्तिशाली पावरफुल बनना है। इसलिए नहीं कि आप दूसरे को दबा सके, दूसरों पर राज कर सके और दूसरों का शोषण कर सके, बल्कि समाज में बैठे कुछ लोग आपका शोषण न कर सके, आपको दबा न सके, आपको परेशान न कर सके। और अगर आप शक्तिशाली होंगे तो खुद को शोषण होने से तो बचाएंगे ही बचाएंगे। अपने आसपास अगर कोई शोषण कर रहा है, आपके आसपास किसी का कोई शोषण कर रहा है, तो उसको भी बचाने में मदद करेंगे। अगर हमें ऐसे रिश्तेदार मिलते हैं जो कि बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा ताने मारते हैं, और मतलब कि उनका आपके आसपास बहुत ज्यादा प्रभाव है, परेशान करते हैं, छोटी छोटी बात पे ताने मारते हैं, तो एक चीज सबसे अच्छा है, आपको अगर रियल में आपका लक्ष्य बड़ा है और आप सफल होना चाहते हैं, तो उनको क्या करें, डिस्कनेक्ट कर दें। जैसे मोबाइल में ऑप्शन होता है ना ब्लॉक करने का, ऐसे उस तरह माइंड से ब्लॉक कर दे, नो रिप्लाई और स्लो करें। तो मन में सोचो कि सफल होने के बाद सबसे पहले तो मैं ही निपटाऊंगा, और बढ़िया हल्की सी मुस्कान के साथ उसको जवाब मत दो, सफल होने के बाद जवाब। संत की तरह हो जाए, जैसे संतों को किसी से मतलब नहीं रहता ना, कोई कुछ भी चिल्लाए कुछ भी करे, संत की तरह हो जाओ, बस अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहो, मेहनत करते रहो, और जब सफल हो जाओगे तो वही लोग तालियां बजाने आएंगे। कर्म करते रहिए और अपनी मस्ती में जीते रहिए, और हमारी वीडियो को सुनते रहिए। चलिए कुछ एक और अच्छी चीज सुनाते हैं। मंजिलों को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिलों को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर तुझमें दम है, अगर तुझमें दम है तो उसे पाकर दिखा। मंजिलों को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर तुझमें दम है तो उसे पाकर दिखा। लिख दे अपने मेहनत से कामयाबी की कहानी, लिख दे अपने मेहनत से सफलता और असफलता ये निश्चित करती है कि किसी के पास साधन थे, किसी के पास साधन ज्यादा थे तो जल्दी सफल हो गया, किसी के पास साधन की कमी थी, या तो भौतिक साधनों की कमी थी, या तो उसके पास दिमाग की थोड़ा सा कमी थी, समय की पहचान नहीं थी, तो उसके कारण वो सफल नहीं हो पाया। धीरे धीरे अगर वो मेहनत करेगा तो सफल हो जाएगा। लेकिन जो आपके ताने के तीर है ना, उनको मत चलाइए। ताने के तीर आपको आपकी इज्जत को डाउन करते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं ताने के तीर मान के मैं बहुत महान बन रहा हूं, नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं आज वो संघर्ष कर रहा है, कल वो सफल होगा, और जब सफल होगा तब वो जो ताने के तीर मारे थे ना, वो कभी वापसी भी आ सकते हैं। तो ताने के तीर मत मारिए, सपोर्ट करिए, सपोर्ट नहीं कर सकते तो विरोध भी मत करिए, और कंपटीशन में मत रहिए। ताने के तीर में कंपटीशन में रहिए, लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहिए। दूसरा, हमें वो लोग मिलते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं, और हमें या तो विरोध करने वाले नहीं होते हैं, या तो सपोर्ट करेंगे, नहीं तो वो आपका कभी विरोध नहीं करेंगे। तो कम से कम आपकी सफलता की क्रांति को जगाए रखेंगे, आपको मोटिवेशन देते रहेंगे। तो हमेशा उनको दुआ में मत याद रखिए, फोन कॉल से मत याद करिए। जिन्होंने आपको सपोर्ट किया था, कम से कम आज उनके बारे में जाइए,
और हो सके तो उनकी मदद करिए। यही इंसानियत है, यही मानवता है। इंसानियत है, यही मानवता है। बोल दे किस्मत से, बोल दे किस्मत से, दम है तो मिटा के बता। बोल दे किस्मत से, दम है तो मिटा के बता। तो बहुत आज मोटिवेशन हो गया, जैसा कि आपने सुना। किस्मत की एक कमाल की बात है, किस्मत की एक कमाल की बात है, बदलती जरूर है। किस्मत की एक कमाल की बात है, बदलती जरूर है लेकिन मेहनत के दम पर। बदलती जरूर है लेकिन मेहनत के दम पे। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और आपके अंदर जब मुस्कान होती है, मुस्कुराहट होती है और प्रसन्न होते हैं, आप आनंद में होते हैं, तो बहुत सारे काम ऑटोमेटिक बनने लगते हैं और कम मेहनत में हमें ज्यादा